सरदार ताहिर महमूद साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। बजट आ रहा है, बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं और बहुत सी सजेशंस आप लोगों ने भी दी हैं। इसमें एक टैक्सेशन और कंप्लाइंस का मामला है जो रियल स्टेट सेक्टर के हवाले से हमेशा बात की जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाला बजट जो है उसमें टैक्स लॉज और कंप्लाइंस रियल स्टेट को लेकर क्या रहने वाले हैं और क्या आपकी सजेशन रही है? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स में हमने कुछ 2-3 महीने लगा के इसके ऊपर बहुत सा काम किया और तमाम इसमें स्टेक होल्डर्स भी शामिल थे और वफाकी वज़रा भी इसमें शामिल थे, इंक्लूडिंग फिनांस मिनिस्टर साहब और हाउसिंग मिनिस्टर जो हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर, चेयरमैन एफबीआर और तमाम वो रेलिवेंट लोग इस में टास्क फोर्स में मौजूद थे जिनकी नज़र में रियल स्टेट के शोबे में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करना बड़ा इम्पोर्टेंट था। इसी लाइंस के ऊपर हमने काम किया और हमने जो तजावीज़ दी वो बड़ी कॉन्क्रीट थी और उसमें ये तय किया गया कि हर चीज़ की जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, परचेज़ की प्राइस होती है, ट्रांजैक्शन की कॉस्ट नहीं होती। तो जो ट्रांजैक्शन के ऊपर इतने ज़्यादा कम से कम जो कॉस्ट है एक फाइलर के लिए वो 13% से प्लस माइनस थी, तो और नॉन फाइलर के लिए ये अप टू 38-40% भी थी। तो इस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम किया जाए। 236C 236K ख़रीदारी के ऊपर टैक्स को मिनिमम किया जाए और सेल के ऊपर जो विदहोल्डिंग टैक्स है उसमें भी खातिर खा कमी की जाए। क्योंकि ये विदहोल्डिंग टैक्स है, ये फाइनल लायबिलिटी नहीं, तो इसके ऊपर IMF को भी कन्विंस करना काफ़ी हद तक हम समझते थे कि ये आसान है। लेकिन उसके बाद फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, इसके ऊपर भी इसको अबॉलिश करने के बारे में हमारे ऊपर हमारा एक एग्रीमेंट था तमाम इस टास्क फोर्स का। उसके अलावा जो दीगर इस शोबे के हवाले से जो लोगों को सैलरीड क्लास जो लोग हैं उनको भी अपना घर बनाने के लिए सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर लोन्स जो हैं वो ऑफ़र किए जाने थे, उसके लिए भी रिकमेंडेशंस दी गई थी। अब ये लेकिन उसके बाद IMF से फाइनली इसको वेट करा के और फिर इम्प्लीमेंट करना था। और जो अब तक की इतलात है उसके मुताबिक बहुत सी चीज़ों के ऊपर IMF की बहुत सी रिजर्वेशंस हैं और उन रिजर्वेशंस के नतीजे में शायद उस हद तक रिलीफ इस सेक्टर को ना मिल सके जिसकी हमने कोशिश की थी या जिसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स ने अपना वक्त भी दिया था इस सेक्टर के लिए, ताकि कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के शोबा में जो इन्वेस्टमेंट है वो हम FDI भी अट्रैक्ट कर सकें और पाकिस्तान से जो कैपिटल फ़्लाइट है उसको भी रोका जा सके। तो इस बजट में हमारी तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपेक्टेशंस थी और लेकिन उस हिसाब से हमें जो अब तक की इतलात है उसमें शायद खातिर खा उस हद तक ना हो सके जिस हद तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बहरहाल पाकिस्तान में जो रियल स्टेट है वो आपको पता है एक रियल इसमें 26 करोड़ लोगों का एक हम मुल्क हैं और यहाँ पर ओरिजिनल डिमांड है लोगों को 2-2.5 करोड़ घरों। बिल्कुल ऐसे ही है ताहिर महमूद साहब, मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ, लेकिन हमने ओवर द टाइम देखा कि रियल स्टेट की ट्रांजैक्शन तकरीबन 50% कम हो गई। उसकी वजूहत पर भी हम बात करते हैं। HM शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है मोटर डीलर एसोसिएशन के, मैं उनको भी इसमें शामिल गुफ्तगू कर लूँ। HM शहजाद साहब, ये फरमाइएगा, एक तो क्या कोई खुशखबरी है? मुतअद्दिद खबरें हम सुन रहे हैं। पहले कहा गया कि IMF की 5 साला पॉलिसी भी आ सकती है जिसमें हम 5 साल पुरानी गाड़ी भी इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर अब कहा जा रहा है कि 850cc की जो लोकल मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी है वो महंगी हो सकती है, पुरानी गाड़ियां सस्ती हो सकती हैं। तो क्या होने वाला है बजट में? देखिए, ये दो बातें अलग अलग हैं। अगर हम इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की अगर हम बात करें तो IMF ने हुकूमत से इन 3 चीज़ों के ऊपर जोर दिया है कि आप एक तो एज लिमिट 3 साल पुरानी जो गाड़ी आती है उसे एज लिमिट को बढ़ा के 5 साल कर दें और साथ कहा है कि जी कमर्शियल इंपोर्ट भी अलाउ करें। और एक और चीज़ भी कही है कि वो फिर आपने ग्रेजुअली हर साल टैक्सेस और ड्यूटीज़ को कम करना है। 2025 से 2030 तक
आपने जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस हैं वो आपने जो है वो कम करने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो बजट होगा, बजट में हुकूमत है वो एज लिमिट का तो ऐलान फौरी तौर पे करेगी, और साथ में कमर्शियल का ये हमें देखना होगा कि हुकूमत कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ करती है या उसमें भी कोई टाइम लेती है। मुझे सारी चीज़ें बड़ी पॉजिटिव नज़र आ रही हैं, और उससे मुल्क का जो है ना सबसे बड़ा फ़ायदा है, इसलिए कि पिछले 35-40 साल से जो लोकल असेंबलर्स हैं वो ना तो हमारे मुल्क की ज़रूरत पूरी कर रहा है, ना लोकलाइजेशन कर रहा है, ना मेड इन पाकिस्तान गाड़ी बना रहा है, और ना ही वो एक्सपोर्ट करके हुकूमत को डॉलर ला के दे रहा है। हालांकि जो एक पॉलिसी आई है 21-26, उसमें ये जो 3 बड़े असेंबलर्स हैं, उसके अलावा जो और 11-12 असेंबलर्स आए, उनके लिए एक बहुत अच्छा इकदाम हुकूमत ने किया था इस पॉलिसी में जो 21-26 की थी, कि ये आस्ता आस्ता जो है मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग करें और जो लोकलाइजेशन है उसको बढ़ाएं, मेड इन पाकिस्तान गाड़ी बनाएं और मुल्क की ज़रूरत को भी पूरा करें और एक्सपोर्ट भी करें। लेकिन ये बुरी तरह नाकाम हुए। अब जाके हुकूमत ने जो वो टैरिफ को अब छेड़ा है, अब वो टैरिफ छेड़ने की वजह से अब इन लोकल असेंबलरों का जो है वो सांस बंद हो गया है। अब वो उस पर मुख्तलिफ हुकूमत को जो है वो बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने जो भी इकदाम हुकूमत करने जा रही है वो बिल्कुल राइट करने जा रही है, और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत अगर ये IMF की बात को मान ले तो इस साल हुकूमत को 150 से 200 अरब सिर्फ ये इस्तेमाल शुदा गाड़ियों में इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, खालिद उस्मान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर नायब सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। आपको भी खुश आमदीद कहूँगा। खालिद साहब ये फरमाइएगा, मुशीर हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब वज़ीर ख़जाना साहब के, उन्होंने कहा कि 3 साल में दुनिया भर में जो मईशत थी या ग्रोथ थी वो नीचे गई, लेकिन पाकिस्तान में ग्रोथ बढ़ी है। तो आप इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हैं आपको ग्रोथ कहाँ नज़र आई, और जो रफ्तार हमारी है ग्रोथ की, टारगेट अचीव नहीं हुआ, वो आपको कैसी, आपको लगता है कि ये बेहतरीन है, इसी तरह अगर हम बढ़ते रहे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? जी देखिए, मैं सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया उस पर बात करूं, फिर मैं कुछ इकोनॉमिक सर्वे पे बात करना चाहता हूं और उसके बाद बजट की तरफ आऊँगा। देखिए, आपने जो बात की कि जो दुनिया की इकॉनमी है वो 2.8% से, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी कहा, लेकिन देखिए अगर मैं अपने रीजन की बात करूँ तो जाहिर है मैं बात करूँगा इंडिया की, मैं बात करूँगा बांग्लादेश की, मैं बात करूँगा श्रीलंका की। इंडिया इस वक्त 6.5% से ग्रो कर रहा है। श्रीलंका जो 2-2.5 साल पहले डिफ़ॉल्ट कर गया था वो इस वक्त 5% से ग्रो कर रहा है। बांग्लादेश भी तकरीबन 3.5% से, हालांकि वहाँ पर एक पॉलिटिकल क्योस जो है ना इस वक्त मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने रीजन्स के साथ जो है वो बेसिकली कंपटीशन करना चाहिए अपना, क्योंकि हम कोई बहुत लग्जरी चीज़ें नहीं बनाते। हम पाकिस्तान में क्या बनाते हैं, टावल बनाते हैं, जीन्स की पैंट बनाते हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे पास कोई बहुत लग्जरी इकॉनमी नहीं है जिसका हम इससे ज़्यादा ग्रोथ ले सकते थे। लेकिन जो दूसरी बात है, मैं ये समझता हूँ कि देखें, हम इकॉनमी का साइज़ बड़ा नहीं कर पा रहे, लेकिन हर साल हमें ज़्यादा टैक्स की ज़रूरत है।